एटलांटिस ग्रुप वालों मोहाली ਦੇ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? सर प्रोजेक्ट जो हमारा है वो मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट के अंदर है, रेसिडेंशियल और कमर्शियल है। हमारे जो आर्किटेक्ट साहब हैं ज्ञानपी माथुर जी दिल्ली से, वो हमने कंसल्ट किए। हम यहाँ की वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। मोहाली जो कहते हैं अपने सीएम साहब, मान साहब, सबका जो विजन है प्रोग्रेसिव पंजाब का कि एक आइकॉनिक बिल्डिंग्स बनाए, मल्टीपल चीज़ें, हाई राइज चीज़ें बनाए और ऐसी एमिनिटीज़ दे जो पूरे विश्व के अंदर हैं, वो हम अपने रेसिडेंट्स को दे पाए। बाकी जो हमारी कोशिश रहेगी कि एज अ बिल्डर कि हम एक से एक बेटर से बेटर एमिनिटीज़ डाल पाएँ, इसलिए जो हमने कंसल्टेंट्स भी जो हमारे साथ अलाइन किए हैं वो इंटरनेशनल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं। और जो हमने आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है जिसपे दीदी जी किशोरी जी जो आए हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करके अपने बारे में बताएं और अपने डेवलपमेंट के बारे में बताएं, व्हाट्स वो विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years इन दिस डेवलपमेंट। बाकी सर बताएंगे कि हमारी क्या क्या डेवलपमेंट है। सर इसमें मेजरली मिक्स लैंड यूज़ है, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल है, हाई एंड रेजिडेंशियल है, लग्जरी रेजिडेंशियल है, क्लब फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, लैंडस्केप है काफ़ी अच्छा, एंड लोकेशन इसकी एक बहुत प्राइम लोकेशन है जो कि इसका की पॉइंट है। मतलब कि लाइक अगर हम मोहाली के हिसाब से देखें तो एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट हम लोग बनाना चाहते हैं जो कि मतलब कि इट इज़ ए आइकॉनिक बिल्डिंग इन दिस एरिया। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਨੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ कोई परेशानी नहीं हुई। साडा सबने नाल प्यार है तो अपना काम टिप टॉप हुआ है। हमने जो ऑक्शन ली थी 1 साल पहले ली थी गमाडा की, हम पहले बंदे हैं जिनका लेआउट ऑलमोस्ट अप्रूव्ड हो चुका है और हमें आज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी नीयतें ठीक होनी चाहिए, नीयतें ठीक रखो, सारे काम बहुत स्मूथ होते हैं, कोई परेशानी नहीं आती जो हम मानते हैं। और जो हमारा जो लोकेशन पॉइंट है साइट का, जैसे सर ने कहा, इज़ द मोस्ट प्रॉमिनेंट लोकेशन जो अभी तक मोहाली की है जिसको हम डेवलप करें, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप आइए, आप लेआउट सीखिए, यू विल लव इट। थैंक यू, थैंक यू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੱਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਟਲਾਂਟਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਨੇਜਾ, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। सो रही थी रात्रि में, अब ये सब बता तो रहे हैं कि भगवान दिखते कैसे हैं। तो उनकी तारीफ और कोई कहे अरे उसकी आंखें ऐसी, कोई कहे नाक ऐसी, कोई कहे मुकुट ऐसा। तो माधवी को भगवान सपने में दिख रहे हैं, चेहरा नहीं दिख रहा, आंखें दिख रही है, चरण दिख रहे हैं, पर साफ चेहरा नहीं दिख रहा। वो नींद से जाग गई तो सुबह ठीक से हुई नहीं है, उसे लग रहा है उठ तो गए हैं, चलो पानी भरने चलते। पानी भरने चली गई, पानी जैसे ही भरती है मटका उठाने लगती है कि आज मटकी उठी नहीं रही, मानो पता नहीं इतनी भारी और इतना भार पड़ गया है उस पर। अब उसे लग रहा है कोई तो आए जिसे बोलो कि मेरी मदद कर दो। इतनी सुबह कौन आएगा? अचानक देखती एक छोटा सा बालक खेलते हुए आ रहा है। माधवी ने आवाज लगाई, अरे लाला इधर आना। लाला आता है, छोटा सा और छोटा बालक, मुंह नीचे करके, अरे लाला थोड़ा हाथ दे देना, मुझे बस मटकी सर पर रख देना। लाला और कोई नहीं, भगवान ने मटकी को एक ओर से पकड़ा और उठा रहे हैं। जैसे जैसे मटकी उठा रहे हैं वैसे वैसे आकार बढ़ा, बढ़ते 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 भगवान ने मटकी उसके सर पर रखी। इतना भगवान ने अपना कद बढ़ा लिया। मटकी जब सर पर रखी दोनों की आंखें, ठाकुर जी को आज पहली बार माधवी ने देखा। इतने ज्यादा सुंदर, वो पलक नहीं झपका, बुद्ध बन गई। भगवान वहां से चले गए, वो अभी तक ऐसे ही रही। समय निकल गया, गोपियां आ गई, माधवी अभी तक ऐसे ही थी। गोपियां आती है और गोपियां कहती है माधवी क्या हुआ? अरे माधवी, उसको कोई होश नहीं। पानी लेकर उसके चेहरे पर छिड़काया तो बेहोश हो गया। अब बेहोश होकर कह रही है, अरे वो बालक आ गया, अरे इतना सुंदर बालक, इतनी सुंदर आंखें, उस बालक को ढूंढो, वो बालक कहाँ है? गोपियां कहें कौन सा बालक? आइए बच्चों को बैठा
बैठा ले प्लीज, निवेदन है। को देख लिया तो माधवी बता रही मुझे नाम नहीं पता, पर वो ऐसा दिखता है, उसकी आंखें ऐसी है, मुकुट ऐसा है। ये बताते बताते गोपियां बोली, वो ही तो कृष्ण है। माधवी कहे मुझे मिलना है, भगवान तो मिल नहीं गए। समय निकलता है, गोवर्धन लीला होती है। गोवर्धन लीला में कृष्ण खड़े पर्वत हाथ में लेकर। अब माधवी ने कहा कि वहां कृष्ण है ना, बोले हाँ जा देख ले, अभी तो भाग भी नहीं सकता। माधवी जाए, अब भगवान को जब वो देखने की कोशिश करे, उसके आंखों के सामने रोशनी आई, सब धुंधला दिख रहा है, बार बार आंखों में मसले को सब धुंधला दिख रहा है, कृष्ण दिख नहीं, वो रोने लगे। वो कहे सब देख पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं देख पा रही। तब भगवान ने कहा याद है मैंने कहा था आखिरी बार पूछ रहा हूं, मुखड़ा दिखाओगे कि नहीं। तुमने कहा था नहीं, और मैंने कहा था कि जिस प्रकार तुम मुझे चेहरा नहीं दिखा रही, उसी प्रकार अब मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा। माधवी कहे ये सजा कब तक मिलेगी, बोले इस जन्म में तो चेहरा नहीं है, मुझे क्या करना है। ये चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये क्यों किया, वो क्यों किया। पूरी लिस्ट तैयार होती है हमारी शिकायत। वो तो भगवान नीचे आते नहीं, वरना भगवान भी लिस्ट लेके आते। भगवान भी कहते ये बनाया काम उसका क्या, और ये दिया उसका क्या, और इस दिन ध्यान रखा उसका क्या, इस दिन लाज रखी उसका क्या। बड़े स्वार्थी। देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि ईश्वर से मांगो मत, बहुत मांगो, जितना मांगना है इनसे ही मांगो। मुझे लगता है संसार के आगे हाथ फैलाने से लाख गुना अच्छा है इनके सामने हाथ फैलाओ, दिन भर फैलाओ। पर जब आप जाते हैं भगवान से कहते ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब कुछ कहने के बाद कहो, पर जो दिया उसके लिए भी धन्यवाद। मेरा आपकी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी जिन जिन के काम बड़े हों ताली